जोसेफ विजय चंद्रशेखर चेन्नई की गलियों में घूमने वाला एक साधारण सा छात्र जिसने लॉयला कॉलेज में दाखिला तो लिया लेकिन डिग्री पूरी किए बिना ही पढ़ाई छोड़ दी। एक ऐसा लड़का जिसने मार्कशीट से ज़्यादा अपने सपनों पर भरोसा किया और फिर फिल्म की दुनिया में कदम रखा। एक एक कदम ऐसे बढ़ाया कि सी जोसेफ विजय बन गए थलापति विजय, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार, करोड़ों फैंस के आइकन और अब तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे। आज विजय सिर्फ फिल्मों या राजनीति की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि उनकी दौलत, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी संपत्ति भी सुर्खियों में है। एक तरफ वही पुरानी टीवीएस एक्सेल सुपर है तो दूसरी तरफ है करोड़ों की लेक्सस, कहीं आलीशान बंगले तो कहीं करोड़ों के इन्वेस्टमेंट। एक कॉलेज ड्रॉप आउट से सुपरस्टार और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का ये सफर सिर्फ पॉपुलैरिटी की कहानी नहीं बल्कि एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने की कहानी भी है। लेकिन विजय के साम्राज्य में क्या क्या है, कैसे खड़ी हुई 648 करोड़ रुपए की ये पूरी संपत्ति, किन किन गाड़ियों, प्रॉपर्टी और निवेश से विजय ने अपना ये साम्राज्य बनाया, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे और बताएंगे विजय की पूरी संपत्ति की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 2 फरवरी 2024 इसी दिन विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी TVK को लॉन्च किया। तमिलगा का मतलब तमिलनाडु, वेत्री का मतलब जीत और कजगम का मतलब पार्टी या संगठन। पार्टी का नाम एक संदेश है जिसका सार है तमिल लोगों की जीत के लिए बनी पार्टी। पार्टी बनी और सितंबर 2024 में इलेक्शन कमीशन ने TVK को आधिकारिक रूप से रजिस्टर भी कर लिया। विजय ने तभी कह दिया था कि उनकी पार्टी 2026 तमिलनाडु विधानसभा से ही डेब्यू करेगी और ऐसा ही हुआ। तमिलनाडु विधानसभा की 234 में से 231 सीटों पर TVK ने अपने उम्मीदवार उतारे और खुद विजय 2-2 सीट से नामांकन कर चुनावी मैदान में उतरे भी। पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों ही सीट पर विजय ने जीत भी दर्ज की। पेरंबूर में 53,000 से भी ज्यादा वोटों से और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से 27,000 से भी ज्यादा वोटों से। इस चुनाव में विजय की पार्टी ने कुल 108 सीटों पर जीत दर्ज कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा लिया, लेकिन अब भी बहुमत से यह पार्टी 10 सीट पीछे है। हालांकि संभावनाएं पूरी हैं कि सीएम की कुर्सी पर विजय ही बैठेंगे। इस वीडियो के शूट होने तक यह संभावना है। संभवतः जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक सीएम की कुर्सी पर विजय बैठ चुके होंगे। खैर, इन्हीं संभावनाओं ने विजय को खबरों में बनाए रखा है और इन्हीं खबरों की दुनिया में चर्चा है विजय के उस साम्राज्य की जिसे उन्होंने अपने 4 दशक के फिल्मी करियर से खड़ा किया। वो साम्राज्य जिसकी वैल्यूएशन है करीब 650 करोड़ रुपए की। 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय ने 1984 में आई फिल्म वेत्री से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। 1992 में आई फिल्म नालिया थिरुपु से महज 18 साल की उम्र में उन्होंने बतौर लीड एक्टर एक नई शुरुआत की। इसके बाद धीरे धीरे विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की फहरिस्त में शामिल हो गए और थलापति विजय के नाम से मशहूर भी। इतना ही नहीं, इसके बाद वो जल्द ही हाईएस्ट पेड एक्टर्स की फहरिस्त में भी आ गए। विजय अब तक लगभग 68 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अपने फिल्मी करियर के आखिरी दौर में वो एक फिल्म के लिए लगभग 120 करोड़ से 200 करोड़ तक का चार्ज करते थे। कुछ फिल्मों में प्रॉफिट शेयरिंग डील भी रही, लेकिन फिल्म ही विजय की एकमात्र कमाई का सोर्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन को दिए अपने एफिडेविट में विजय खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बताते हैं। वो विजय विद्याश्रम के एडिटर और जयनगर प्रॉपर्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। विजय विद्याश्रम एक चैरिटेबल ट्रस्ट का स्कूल है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक विजय इस संस्थान में एडिटर की भूमिका निभाते हैं। इसमें इन्होंने 5 करोड़ 84 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया। इसके अलावा विजय जयनगर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। हलफनामे के मुताबिक विजय की कमाई का मेन सोर्स फिल्मों की फीस के अलावा प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट और कंपनियों में हिस्सेदारी है। और इन सब से विजय ने कमाया क्या? हलफनामे के मुताबिक 2024-25 में विजय की इनकम 184 करोड़ 53 लाख रुपए की थी। इसके अलावा 27 मार्च 2026 की तारीख तक जब विजय ने अपना एफिडेविट फाइल किया
तब तक इनके पास कितना कैश और बैंक बैलेंस था। सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस की बात करते हैं। हलफनामे के मुताबिक विजय और उनकी पत्नी के पास 2,10,000 रुपए कैश में हैं। वहीं 330 करोड़ 48,29,565 रुपए का बैंक बैलेंस है। किस बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है ये भी जान लीजिए। इंडियन ओवरसीज बैंक में 213 करोड़ 36 लाख रुपए, एक्सिस बैंक में 5 करोड़ 89,29,447 रुपए, एचडीएफसी बैंक में 77,22,449 रुपए, स्टेट बैंक में 16,205 रुपए, आईसीआईसीआई बैंक में 4,99,320 रुपए और चुनावी खर्चों के लिए खोले गए इंडियन ओवरसीज बैंक में 1 लाख रुपए जमा हैं। सेविंग अकाउंट की बात है ये। इसके अलावा विजय के पास फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं। कहां और कितने? एक्सिस बैंक में 40 करोड़ 1,000 रुपए, एचडीएफसी बैंक में 20 करोड़, स्टेट बैंक में 15 करोड़। एचडीएफसी बैंक में ही विजय की पत्नी के नाम से भी अकाउंट है, जिसमें पहले तो सेविंग अकाउंट में 43,41,000 रुपए हैं और 2 डिपेंडेंट्स भी हैं जिनके नाम से इसी बैंक में सेविंग अकाउंट के अंदर 96,000 रुपए और 3,19,000 रुपए जमा हैं। एचडीएफसी बैंक में ही विजय की पत्नी के नाम से 10 करोड़ का एक एफडी भी है। तो कुछ इन आंकड़ों से कुल जमा रकम होती है 330 करोड़ 48,29,565 रुपए। जैसा कि हमने बताया, विजय जया नागा प्रॉपर्टी नाम की कंपनी से भी जुड़े हैं, तो विजय के पास इस कंपनी के भी करीब 19 लाख के शेयर हैं। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक और सन पेपर मिल के शेयर मिलाकर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड शेयर्स इन कंपनीज की कैटेगरी में 19,37,000 का इन्वेस्टमेंट विजय के नाम से है। अच्छा, विजय ने लोगों को लोन्स और एडवांस भी खूब दिए हैं। इंडिविजुअल से लेकर फाउंडेशंस तक को विजय ने 75 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट लोन एंड एडवांस दिया है। मोटर गाड़ियों की अगर हम बात करें तो विजय के नाम से 13 करोड़ 52 लाख और 48,814 रुपए की कुल 7 गाड़ियां हैं। इस लिस्ट में 67,400 रुपए की टीवीएस एक्सेल सुपर, 5,35,000 रुपए की मारुति स्विफ्ट, 2 करोड़ 64,000 की BMW i7, 1 करोड़ 63 लाख की टोयोटा वेलफायर, 3 करोड़ 1 लाख की टोयोटा लेक्सस 350 और 80,54,000 रुपए की BMW 530 कार शामिल है। ज्वेलरी में विजय के नाम से 15 लाख की चांदी और 1 करोड़ 20 लाख की कीमत का 883 ग्राम सोना है। वहीं इनकी पत्नी के नाम से करीब 4,75,000 की वैल्यूएशन की 2 किलो चांदी, 4 करोड़ 7 लाख की वैल्यूएशन का 3,132 ग्राम सोना और करीब 1 करोड़ की कीमत का 134 कैरेट डायमंड है। इन सब की कुल कीमत बैठती है करीब 6 करोड़ 47,09,375 रुपए। ये तो हुई बात मूवेबल एसेट्स की। विजय के नाम करीब 222 करोड़ रुपए की इमूवेबल एसेट्स भी है, जिनमें 20 लाख की एग्रीकल्चरल लैंड, 22 करोड़ की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, 82 करोड़ 81 लाख की कॉमर्शियल बिल्डिंग और 117 करोड़ 63 लाख की रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इतनी संपत्ति बनाने वाले विजय के सिर माथे 1 भी रुपए का कोई बैंक लोन नहीं है। हालांकि हलफनामे के मुताबिक बैंगलोर सीपीसी सेल यानी इनकम टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर की तरफ से जो टैक्स मामलों में एक रिपोर्ट दी गई, उसके मुताबिक इन पर 3 करोड़ 44 लाख रुपयों का रकम लंबित है। यहां इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विजय टैक्स चोरी के आरोपी हैं, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े कारोबारियों, फिल्म स्टार्स और कंपनियों के मामलों में टैक्स असेसमेंट, नोटिस, अपील या पुराने टैक्स विवाद को लेकर मामले चलते हैं। एजेंसी कहती है कि आपको इतना टैक्स देना है, वहीं शख्स कहते हैं कि नहीं भैया, मेरे हिसाब से तो टैक्स इतना ही हुआ। ऐसे मामलों को रिजॉल्व होने में एक लंबा वक्त लगता है, लेकिन चुनावी हलफनामे में अगर कोई रकम लंबित है तो उसे दिखाना बेहद जरूरी होता है। कुल मिलाकर विजय के साम्राज्य में सीएम बनने से पहले तक 648 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। इस शब्द पर खासा ध्यान दीजिएगा। घोषित संपत्ति यानी कि डिक्लेयर्ड एसेट्स, वो संपत्ति जिसे कोई व्यक्ति आधिकारिक दस्तावेज में खुद लिखकर सरकार या किसी संस्था को बताता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि लोगों की असल संपत्ति डिक्लेयर्ड संपत्ति से अलग होती है। खैर, अब इस वीडियो को हम यहीं रखेंगे, आर्काइव में भी रखेंगे, ताकि अगली बार जब विजय चुनावी मैदान में आए और अपने हलफनामे में अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दें तो हम ये देख पाएं
कि सीएम बनने के बाद क्या उनकी संपत्तियों में इजाफा हुआ है, उनके डिक्लेयर एसेट्स बढ़े हैं या नहीं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी इरशाद ने। आप देखते रहिए खबर गाँव।